अब कहीं जाकर हम आगे बढ़ पाए। नमोस्तु। अकलंक जी एडवोकेट इलाहाबाद और तैयार रहेंगे श्रीमती लीला बजाज अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं अकलंक एडवोकेट इलाहाबाद से। महाराज जी मैं चूंकि एक एडवोकेट हूं तो कुछ समय से मैं ये फील कर रहा हूं कि जैन कम्युनिटी में भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की संख्या का लगातार इजाफा हो रहा है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके पीछे की कोई बहुत छोटा ही कारण बल्कि सूक्ष्म कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में उनके माता पिता भी सही गलत का भेद ना करके केवल अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं। और मुख्य समस्या तो इसमें यह है कि दो परिवारों की क्षति के साथ साथ लगातार समाज की भी क्षति हो रही है। कुछ मैटर तो बड़े जेन्युइन होते हैं, उनके लिए तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ चीजों को तो कर्टेल हम लोग मिलकर कर ही सकते हैं। तो इसमें कुछ समाधान देखिए, इसकी जड़ में जाने की जरूरत है। इस तरह की समस्याएं आखिर उत्पन्न क्यों हो रही, इसके पीछे मुझे कई कारण दिखते हैं। एक कारण तो मुझे सबसे बड़ा कारण के रूप में दिखता है, वो ये है कि हमारी जो सामाजिक संहिताएं हैं वो चौपट हो गई। अब किसी का किसी के प्रति कोई सामाजिक दबाव नहीं। पहले हमारी समाज में किसी के द्वारा कोई भी सामाजिक अपराध किया करता था तो उसके विरुद्ध पूरी समाज खड़ी हो जाती और लोगों के मन में भय होता, तो कोई चाह करके भी ऐसा साहस नहीं करता। अब ये सब चीजें दिनों दिन कम होते जा रही, कम क्या लगभग खत्म हो गई। तो कोई कुछ भी कर लेने के बाद स्वतंत्र है, उसके लिए इन सब चीजों की चिंता नहीं। इसी प्रकार संबंध विच्छेद अब आम बात हो गई। पहले लोग एक संबंध को बनाने के बाद उसे तोड़ने के लिए 1000 बार सोचते थे। अब पहले से सोच लेते थे कि आप सोच लेते हैं कि अगर क्या होगा, डाइवोर्स होगा, दूसरा तो लाइन पे लगा है। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तीसरा जो इसका कारण है वो ये है कि आज पहले अनेक संतान होते थे तो उनके लालन पालन में लाड़ प्यार के साथ ताड़ना भी मिलती थी और बच्चों के अंदर टॉलरेंस लाने की क्षमता बचपन से ही रहती थी। उनके हृदय में धैर्य और सहिष्णुता रहती थी, चीजों को सहन कर सकते थे। अब एक ही बच्चा हो, वो बिल्कुल असहनशील हो जाता है, लाड प्यार बढ़ जाता है। आप थोड़ा अंतर देखें, हम जब बच्चे थे तो घर में अगर मिठाई आती थी तो सबके हिसाब से पाती होती थी और जो अब्सेंट रहता था उसके हिस्से की चीज रख दी जाती थी, जब वो आएगा तब खाएगा। होता था कि नहीं होता था? मैं समझता हूं मेरे उम्र के दौर से गुजरे हुए आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। अब क्या, एक बच्चा है, उसकी मम्मी उसके पीछे बैठ घूमती है, बेटा खा ले खा ले खा ले, और बच्चा कहता मम्मी नहीं खाना नहीं खाना नहीं। कहां से धैर्य संयम आएगा? हमने नींव ही कमजोर कर दी, हमारी सारी आंतरिक व्यवस्थाएं चरमरा गई। और चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है, पहले लड़की को ब्याह देने के बाद लड़की उस घर की बहू हो जाती थी, उसके मायके वालों को उसके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन से ज्यादा सरोकार नहीं होता था। अब आजकल बहुत ज्यादा संबंध हो गया और मोबाइल और मल्टीमीडिया ने तो और ज्यादा। रोज के भोजन का मेनू भी लड़की की मां सेट करती है, हर खबर तुरंत इधर से उधर, और जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। ये जो है दोनों घर को उजाड़ता है और ये सीख दी जाती है। पहले कहा जाता था बेटी जैसे भी हो अब तुझे वही रहना, वही तेरा घर है। अब कहा जाता कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अच्छे से रहना, नहीं है तो हम हैं। तो जब सीख ही उल्टी होगी तो परिणाम अच्छा